चलो अध्याय 2 फिजिक्स का अध्याय 2 चल रहा है, मापन और मात्रक। 11वां वीडियो इसका, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन है। अभी 3 क्वेश्चन समझाने के पहले बता दूँ आपको कि अभी जो समझाने वाला हूँ वो पूरा चैप्टर अगर आपने कर रखा है, मतलब पुराने सब वीडियो देख रखे हैं 10 तक, तो आज का सब अच्छा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो पहले पुराने वीडियो देख लेना। किसके लिए कौन सा वीडियो देखना है वो तो बता दूंगा मैं, लेकिन पूरी तैयारी कर लो, क्योंकि अब मैं टेस्ट लेने वाला हूँ कल, मतलब बता दूंगा टेस्ट का समय क्या है, ठीक है। तो आपको पूरी फिजिक्स की, मतलब जो पूरा जो अध्याय है उसकी तैयारी करना है। मैं उसका टेस्ट लूँगा और तैयारी कैसे करना है मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया है। उसमें से IMP क्वेश्चन भी बता दिए कि भैया ये करना है आपको, ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो आपको तैयारी क्या करना है कि यार आपको जो थ्योरी है उसको वीडियो देख लिया, समझ लो, उसके बाद थ्योरी को एक आध बार पढ़ के देख लो और फिर कॉपी बंद करो और बिना देखे बोल के देखो थ्योरी जितनी भी है। जैसे परिभाषा, विमाई की परिभाषा, विमाई क्या कि जो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशि की जो घात में दर्शाती है, जो घात होती है उसको विमा, ठीक है। तो ऐसी परिभाषा है अपने को बिना देखे पढ़ के देख, मतलब बिना टीपे पढ़ना है। और अगर बोला जाती है तो समझना कि हाँ हो गया, अरे हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। चलो जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन मतलब शुद्धता की जांच करना है, वो पारस्परिक संबंध साबित करना है, जिसमें करके देखना पड़ता है। तो उसको आप समझने के बाद बिना टीपे करके देखो, अगर वो बिना गलती के हो जाए तो मानना हो गया। ये सबसे बढ़िया, सबसे सही चीज़ थी। गलती क्या करता है बच्चा कि जब थ्योरी कुछ से याद करता है, समझ के याद करता है, तो वो हाथ रख देता है और बोलता है कि यार बीमी से वह सूत्र जो व्युत्पन्न राशियों को जरा सा अटकता है, यूँ देख लेता, यूँ वो मूल राशियों को। तो ये जो जरा सा देख लिया ना आपने, वो कभी भी आपको याद नहीं हुआ, वो आप हमेशा उलझोगे। आप इसको एक तरफ रखो और पूरा मन से बोल के देखो, जब बोला जाए तब सोचना कि हाँ कुछ हुआ, ठीक है। नहीं तो बच्चे बोलते सर मेहनत बहुत करता हूँ, भूल जाता हूँ। अरे करा ही ढंग से मेहनत नहीं, ठीक है। फिर भी हो सके तो 2-3 घंटे बाद फिर एक बार सोच लो, मन ही मन का ही बैठे हो तो बोले यार अपन बोल पा रहे हैं क्या। अगर उस समय बोल पा रहे हैं तो समझना कि हो गया है, हमेशा के लिए नहीं लेकिन लंबे समय तक। लेकिन जो बच्चा ऐसा बेमानी जैसा याद कर रखता वो तो याद ही नहीं होता। और जो टीप के छाप रहा है, जरा सा तकलीफ तो उसका कुछ भी याद नहीं हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर मेहनत करोगे तो ही सोच पाओगे कि यार हमने करा था, मेहनत करा था, फिर भूलने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तैयारी करो और टेस्ट की अच्छी तैयारी हो, ठीक है। अब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ बता दूँ मैं, कुछ बड़ी भी है। देखो क्या बोला है, क्या यह संभव है कि एक भौतिक राशि का मात्रक हो लेकिन विमाय न हो। विमाय मतलब उसका विमीय सूत्र न हो, मतलब विमीय सूत्र न हो मतलब वो M0 L0 T0 विमाहीन राशि। तो पूरा अध्याय अगर कर रखा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं बता दूँ क्या है, ठीक है। फिर देखना नहीं तो कहाँ पर क्या है। अपने पास ऐसी राशि जिनकी विमा नहीं है, मैं बता दूँ 3 है कि 1 आपेक्षिक घनत्व। देखो मैंने P9 वीडियो में सब विमीय सूत्र बनाना सिखाया, सबके विमीय सूत्र बने हुए, ठीक है। वो वीडियो तो बहुत विशेष है, उसमें तो विमीय सूत्र बनाना सबके सीखना ही है, ठीक है। चलो आपेक्षिक घनत्व का, दूसरा विकृति का, तीसरा कोणीय विस्थापन का। कोणीय विस्थापन या कोण बोलते हैं इसको, कोणीय विस्थापन या कोण, ठीक है। तीनों का विमीय सूत्र M0 L0 T0 है, ठीक है। विमीय सूत्र मतलब विमान नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। जब मात्रक को निकलना बताएंगे इसका कोई मात्रक नहीं है। मैं अभी सूत्र भी बता रहा हूँ, उसमें देखना। कोणीय विस्थापन या कोण का होता है चाप बटा त्रिज्या सूत्र, लेकिन कोण का मात्रक होता है रेडियन। अब ये कहाँ मिलेगा मैं बता दूँ। अपन ने जब एसआई पद्धति में 7 मूल राशि और 2 पूरक मूल राशि थी, 2 पूरक मूल राशि। तो 2 पूरक मूल राशि में 2 थी, एक समतल कोण या कोण केवल, और एक था घन कोण। तो कोण का जो मात्रक था वो रेडियन था और RAD लिखते थे, इसका स्टेरेडियन था। तो देखो इसका मात्रक है लेकिन विमान नहीं है, इनके मात्रक बन ही नहीं सकते। जैसे इसका लंबाई में परिवर्तन अगर किसी को याद हो तो प्रारंभिक लंबाई मीटर, प्रारंभिक लंबाई मीटर, मीटर से मीटर ख़त्म, तो मात्रक बन ही नहीं सकते। इसका भी घनत्व से घनत्व ऊपर आता, घनत्व वस्तु का घनत्व उल्टा पानी का घनत्व, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पूरा चैप्टर होगा तो ही क्लियर होगा। अभी याद रखो, क्या याद रखो, क्या हाँ
क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। एक अपने पास अभी एक ऐसी भौतिक राशि है, एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी विमाहीन है लेकिन मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन या कोण, बेटा कोण की विमा, ठीक, विमाहीन है बेटा, परंतु इसका मात्रक क्या है? रेडियन। ये ऑब्जेक्टिव पूछेंगे बेटा, इसका मात्रक क्या है? रेडियन। चलो ऐसे 3 भौतिक राशियों के नाम लिखो जिनका विमीय सूत्र समान है। तो विमीय सूत्र समान वाली मैं बताता हूँ एक आध दो जोड़े। पहले बता दूँ नाम, दाब, दूसरा प्रतिबल, तीसरा प्रत्यास्थता गुणांक। जहाँ तक हो सके यही लिखना। और भी बताता हूँ, एम एल -1 टी -2। पहले आया कैसे बता दूँ मैं। चलो दाब का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल। देखो P9 जरूर देखना बनाने के लिए हो कि विमीय सूत्र कैसे बनाते। प्रतिबल का है बल बटे क्षेत्रफल, वही सूत्र है इसका। और प्रत्यास्थता गुणांक का, प्रत्यास्थता गुणांक का है प्रतिबल बटे विकृति, ठीक। चलो बल का बनाओ ml/t -2, अरे रटा हुआ आई। क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, एक लंबाई से एक लंबाई ख़त्म, ऊपर जाएगा। मैंने बनाना उसमें सिखाया बेटा, अभी तो मैं क्यों लिख रहा हूँ। ml/t -2 आएगा, इसका भी वही आएगा और इसका भी वही आएगा। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल का अभी ताज़ा बना लिया, हालांकि ऐसा डायरेक्ट लिखता नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी लिख रहा हूँ ताज़ा बना लिया। और विकृति होती ही नहीं, अभी मैंने बताया था विमाहीन राशि है, तो इसका भी यही बन जाएगा ml -1 t -2, ठीक। तो ये एक जोड़ा हो गया 3 का, मतलब तिगड़ा हो गया जिसकी विमाएँ समान है। भौतिक राशि तीनों की विमाएँ समान, विमाएँ समान मतलब विमीय सूत्र समान है। और आप कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा ये एक ही है, लेकिन इसको मत लिखना क्योंकि ये राशि भी एक ही मानते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए इसको मत मानना आप, तो ये 3 को याद करके चलो, ठीक है। चलो ये 2 चीज़ हो गई। अब देखो क्या विमीय विश्लेषण या विमीय सूत्र या विमीय समीकरण, मतलब जो विमीय सूत्र बनाते हैं, इसकी सीमाएं क्या है। सीमाएं क्या मतलब, सुनो सीमाएं मतलब क्या। एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ क्या क्या कर सकता है, वो होती है उसकी उपयोगिता, उपयोग, ठीक है। जैसे मैं अगर मेरा सोचो उपयोग, तो मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, मेरी उपयोगिता है, ठीक है। फिर होती है सीमाएं। सीमाएं मतलब क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जैसे मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, मेरे को याद ही नहीं, ठीक है। मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, मतलब जीव विज्ञान नहीं पढ़ा सकता, मेरे को याद ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मेरी सीमाएं ये हो गई। ऐसे ही विमीय विश्लेषण विधि की सीमाएं क्या, तो पुराना पे बता दूं पहले उपयोगिता, ठीक है। जिनने कर रखा है उसको एक बार ध्यान आ जाएगा, बाकी जिनने नहीं कर रखा है वो पुराने वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है बेटा। जो जहाँ से जुड़ा है वहाँ से कर सकता है, लेकिन अब जो अभी जुड़ा है इसी अध्याय, तो पहले पुराना करना पड़ेगा, इसलिए रोक लो, अगला अध्याय से शुरू करना आप, ठीक है। चलो ये क्या क्या कर सकता है विमीय विश्लेषण विधि, क्या क्या कर सकती है। एक सोचो आप मन में, ठीक है। विमीय विश्लेषण विधि कर सकती है, देखो अगर आपने पहले बहुत अच्छा कर रखा है तो आप उसी समय वीडियो देखते देखते सोच रहे हो कि यार भैया ये कर रखा है, ठीक है। वो नहीं कर रखा है, पहले कभी कुछ नहीं कर रखा है, तो फिर तो बोले सर बको, तो बकता हूँ, ठीक है। चलो विमीय विश्लेषण विधि एक, वो भौतिक राशि की शुद्धता की जाँच करती, सत्यता या शुद्धता की जाँच करती है। अपन ने 5 करे थे उसमें, गति की 3 समीकरण को हल करा था, गति की तीनों समीकरण को शुद्धता करी थी, और एक सरल लोलक का दोलनकाल और एक वेग का, ठीक है। फिर भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकती है। पारस्परिक संबंध का मतलब, अरे वो होता है सरल लोलक का दोलनकाल टी एल और जी पर निर्भर करता है, एक वेग वी ई और डी पर, अरे करा अपन ने सा, ठीक है। वो पारस्परिक संबंध, ये 2 काम करे थे। फिर तीसरा बोला था उन्होंने, एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलना।
और करा था न्यूटन को डाइन में, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5, 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग, और 2 और करे थे इसके, ठीक है। फिर वीमी सूत्र से मात्रक ज्ञात करते, मतलब मात्रक ज्ञात करते, मात्रक भी ज्ञात करे थे पर बेटा, ऐसा लिखा था ना, अगर इसका लिखो तो kg मीटर की घात -1 सेकंड की घात -2, 2 4 5 करे थे इसके, ठीक है। ये तो बहुत बार अपन करेंगे। चलो ये अच्छी चीज़ हो गई, बोले जो कर सकती है। अब विमीय विश्लेषण सूत्र या समीकरण क्या नहीं कर सकती, तो इसके भी देख लो 4 क्या नहीं कर सकती। पहली चीज़, ये नियतांकों के मान ज्ञात नहीं कर सकती, नियतांकों के मान ज्ञात नहीं कर सकती। क्या मतलब, ठीक है। चलो t बराबर रियल सूत्र होता है 2πL/g। विमीय विश्लेषण विधि से अपन इसका सूत्र लाए थे, t बराबर k√L/g। देखना जो पुराना वीडियो देखना, उसमें ये लाए थे, ठीक। ये लाए थे मतलब यहाँ पर k एक नियतांक था जिसका मान 2π अपन नहीं ला पाए थे, उसका मान नहीं निकाल पाए थे, अपन ने सूत्र यही छोड़ा था, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये नियतांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इस विमीय विश्लेषण विधि से नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी विधियाँ होती है उससे करते हैं, लेकिन नियतांक का मान ज्ञात नहीं, ठीक है। नियतांक का मान नहीं, ठीक है। नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते, पहला काम हो गया। दूसरा काम कि भौतिक राशि सदिश है या अदिश है, ये नहीं बता सकते। अब ये सदिश क्या है, अदिश क्या है, तो मैं आपको बता दूँ चौथे चैप्टर में आपको, तीसरे चैप्टर में पूरा डिटेल में वापस से मतलब हो सकता है छोटी कक्षा में हो आपके इसमें, लेकिन तीसरे अध्याय में पूरी तरह से वापस सदिश का पूरा विवरण, ठीक है। तो वहाँ क्लियर होगा। फिर बता दूँ कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है, ये नहीं बता पाता है। जैसे दाब, प्रतिबल, प्रत्याशा गुणांक, इसके सूत्र से कभी भी दिशा का जिक्र नहीं होता है। दिशा हो तो सदिश, दिशा नहीं हो तो अदिश, तो कभी भी दिशा का जिक्र नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब भौतिक राशि सदिश से अदिश से इस विधि से, मतलब इस चीज़ से अपन पता नहीं कर सकते, सदिश अदिश का पता नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा, ऐसा सूत्र जिसमें त्रिकोणमिति आती हो। मैं बता दूं, एक सूत्र है A sin ωt, आएगा बहुत आगे आएगा, ठीक है। ऐसा कोई सूत्र है जिसके अंदर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, मतलब त्रिकोणमिति आती हो। त्रिकोणमिति, मेरी थोड़ी सी हिंदी में मात्राओं में गलतियाँ होती है बेटा, हो मैं हिंदी का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है मेरी, ठीक है। अंग्रेजी भी बेकार है मेरी, ठीक है। गणित और फिजिक्स अच्छा है। चलो त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति जिसके अंदर त्रिकोणमिति आती है, साइन है, कॉस है, टेन है, या लघुगणक आते हैं। लघुगणक आते हैं मतलब आगे आपके और सूत्र आएगा RT log V2/V1, ऐसा कुछ सूत्र आएगा जिसमें लॉग आएगा। लॉग मतलब लॉगरिथम हो, और हिंदी में बोले तो लघुगणक, ठीक। तो ऐसे कोई सा भी सूत्र जिसमें लघुगणक आ जाए, मतलब लॉगरिथम आ जाए, त्रिकोणमिति आ जाए, बोले उनकी शुद्धता की जांच भी नहीं कर पाएगा वो, और उनका मान भी नहीं, मतलब उनको स्थापित भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा, मतलब इस विधि के द्वारा इसमें ऐसे सूत्रों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसमें लघुगणक और त्रिकोणमिति आते हैं। ऐसे सूत्र को नहीं कर सकते ज्ञात जिसमें लघुगणक और त्रिकोणमिति आते हैं। उसके अलावा आए तो देख लेते हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ कंडीशन है। चौथा, अब इसमें ऐसे सूत्रों को ज्ञात नहीं कर सकते जिसमें एक से अधिक पद आते हैं। जैसे बता दूँ, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस 1/2 AT², v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इनकी शुद्धता की जांच कर ली उनने, लेकिन आप सोचो कि ये सूत्र बना के दिखा दे। जैसे आपको एक सूत्र बना के दिखाया था कि t निर्भर करता है l और g पर, तो t बराबर अपन ने k√L/g, ये सिद्ध करा, मतलब ये निकाल के बताया था। तो आप एक पद जिसमें एक ही पद है, एक पद मतलब ये ना जोड़ है आगे ना घटाव है, ठीक है, एक पद आता है तो आप इसके सूत्र की स्थापना कर पा रहे हो। लेकिन इसमें एक से अधिक पद है, 2 है, ठीक है, और में 3 भी हो, तो 2 पद जिसमें जोड़ और घटाव हो ना, जोड़ और घटाव, गुणा नहीं, जोड़ और घटाव है, मतलब एक से अधिक पद आ रहे हैं। तो फिर ऐसों का अपन निकाल नहीं सकते, स्थापना नहीं कर सकते, मतलब इसके सूत्र की स्थापना नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। शुद्धता की जाँच कर लोगे, लेकिन ऐसे सूत्रों को अपन ज्ञात नहीं कर सकते जिनमें एक से अधिक पद आते हो। 2 पद है इसमें, ठीक है, इसमें पूरा एक ही पद था, तो ये एक से अधिक पद, एक से अधिक पद, ठीक। चल अब वापस से पूरा समझ लो।
बहुत सिंपल ये वाला, इसके द्वारा नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया सकता, इसके द्वारा नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया सकता, मतलब के वाला मान ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इसके द्वारा भौतिक राशि जो है, जो भी भौतिक राशि वो सदी से अधिक नहीं बताया जा सकता है, इसके द्वारा भौतिक राशि सदी से अधिक नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। इसके द्वारा उन सूत्रों को ज्ञात नहीं कर सकते हो जिसके अंदर त्रिकोणमिति और लघुगणक आते हैं। इसके द्वारा क्या नहीं कर सकते, इसके द्वारा उन सूत्रों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर लघुगणक या त्रिकोणमिति आते हैं। इस सूत्र के द्वारा इस विधि के द्वारा उन सूत्रों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं जिसमें एक से अधिक पद आते हैं, ठीक। चल अब ये याद करने के उद्देश्य से सोचना बेटा, अब समझ में तो कर लिया मैंने पहली चीज़। इसके द्वारा नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जाता है, इसके द्वारा भौतिक राशि सदी से अधिक नहीं बताया जा सकता, इसके द्वारा उन सूत्रों को नहीं ज्ञात किया जा सकता है जिसमें लघुगणक या त्रिकोणमिति आते हैं, इसके द्वारा उन सूत्रों को ज्ञात नहीं किया सकता है जिसमें एक से अधिक पद आते हैं, ठीक है। चलो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरीका होता है पूरा समझो, तो समझने के बाद आपको याद भी करना पड़ता है। केवल समझी हुई चीज़ को आपको लिखने में तकलीफ आती है, हमेशा ध्यान रखना। आप अगर समझी हुई चीज़ और उसको लिखोगे ना तो टाइम लगाओगे बेटा, और प्रॉपर नहीं लिख पाओगे, कहीं ना कहीं वर्डिंग खा जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको समझना तो है, माइंड में समझ कर ही रखना है पूरा, लेकिन उसके बाद याद तो करना पड़ेगा ना। अरे लिखने के तो याद तो करना पड़ेगा, तो लिखने के लिए याद करना पड़ेगा, तो ये जो मैं बार बार बोलता हूँ उससे थोड़ा बहुत याद हो जाता है, फिर आपको तकलीफ कम आती है, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि समझो, पूरा परफेक्ट समझो, लेकिन लिखने के लिए याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट डाल दो, लेकिन अब थ्योरी है तो लिखना पड़ेगी। जैसे ऑब्जेक्टिव है तो मैं समझा दिया कि भैया आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन जो थ्योरी है वो लिखना पड़ेगी, तो समझने के बाद लिखना पड़ता है। मैं आपको बता दूं एक बहुत मतलब जैसे आपने हिंदी के अंदर निबंध होने याद कर रखे, याद नहीं कर रखे, हिंदी के निबंध होना आपने पढ़ रखे, समझ रखे। आप जब हिंदी का निबंध वहाँ पर लिखने आता है, जैसे वो विज्ञान के चमत्कार का ही लिखने आ गया, खेल का ही लिखने आ गया, तो जब लिखते हो आप तो समझा होता है कि ऐसा ऐसा होता है, जब लिखने बैठते हो तो पता नहीं क्या जो माइंड में आता है। और मनोरंजन के क्षेत्र में तो दमादम विज्ञान, मतलब मनोरंजन में ऐसा ऐसा, ट्रांसपोर्ट मतलब आवागमन के क्षेत्र में तो जो है वो लिखा जा रहा, कोई लिंक नहीं है, बस जो समझ में आ रहा वो, क्यों, क्योंकि वो केवल समझा हुआ है, कभी आपने उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी या याद नहीं करा उसको। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे रट्टे लगाओ, लेकिन ऐसा तो कि अपन लिख सके, ठीक। बाकी इंग्लिश वाला जो आप रट्टे लगा के जाते हो तो स्पेलिंग तक सही रहती, वर्ड टू वर्ड, ये एक विशेषता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ समझना तो है, समझने के बाद आपको लिखने के लिए याद करना पड़ेगा, ठीक, याद करना पड़ेगा। चलो फिर से एक बार लास्ट अब माइंड में बिठाना हो। इसके द्वारा नियतांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकते, दूसरा क्या, इसके द्वारा यह नहीं बताया जा सकता कि भौतिक राशि सदी से क्या अधिक है, इसके द्वारा उन सूत्रों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसमें त्रिकोणमिति या लघुगणक आते हैं, ठीक है, लघुगणक लॉगरिथम, ठीक है। इसके द्वारा उन सूत्रों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसमें एक से अधिक पद आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं पूरा लिखवा रहा हूँ, और अब जब मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, क्योंकि अब अधिकांश में आपको स्क्रीनशॉटों से ही फेयर कॉपी में लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपके पास नोट्स पहुँचाता हूँ, सब चीज़ लिखने में पहुँचाता हूँ, लेकिन अब आगे से अभी और अगले अध्याय से मैं आपको इसी में से यहीं से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और आपको नोट्स बनाना पड़ेंगे, ठीक। चलो बेटा, ये 3 क्वेश्चन है। क्या यह संभव है कि एक भौतिक राशि का मात्रक हो लेकिन विमा नहीं? हाँ संभव है, हाँ ठीक है, हाँ। कोणीय विस्थापन का विमी सूत्र, ठीक है, ये है विमी सूत्र, मतलब इसकी विमा है ही नहीं, विमा ही नहीं, परंतु इसका मात्रक रेडियन है, ठीक है, ठीक, मतलब ये सत्य है, मतलब ऐसा हो सकता है। ऐसे 3 भौतिक राशियों के नाम लिखो जिनके विमी सूत्र समान है। तो अभी ये तीनों जोड़ा याद रखना, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थ गुणांक। दाब, प्रतिबल और इसका विमी सूत्र भी लिखा है ना, ml -1 t -2। चल विमी विश्लेषण सूत्र समीकरण कुछ भी लिखा हुआ है कि सीमाएं लिखो। इसके द्वारा नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसके द्वारा यह नहीं बताया जा सकता कि भौतिक राशि सदी से या आदि से। इसके द्वारा उन भौतिक राशियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसमें
त्रिकोणमिति या लघुगणक आते हैं, इसके द्वारा उन भौतिक राशियों को ज्ञात नहीं किया जाता, इसमें एक से अधिक पद आते हैं। ठीक है, चलो अब इसका नोट्स नहीं बचूँगा, इसको इसी में से आपको उतारना है, इसलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना, अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ये अध्याय जो है, ये अध्याय आगे अध्यायों के लिए या फिजिक्स के लिए बहुत IMP है, क्योंकि इसमें विमीय सूत्र बनाना है और इसमें मात्रकों का जिक्र है। मात्रकों का जिक्र मतलब SI पद्धति, CGS पद्धति। और जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, देखना विमीय सूत्र और मात्रक वर्ड हमेशा आएगा। जब भी फिजिक्स पढ़ोगे तो कोई सा भी कॉलेज में पढ़ो या कहीं पे भी पढ़ो, मात्रक और विमीय सूत्र हमेशा आएंगे। ठीक है, तो ये अध्याय को विशेष लेके आपको रिवीजन करना है और टेस्ट को रिवीजन कर। ठीक है, और मैं बोल चुका हूँ कि यार ऑफलाइन भी वही बच्चे पढ़ेंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और जो बच्चा मेहनत कर रहा है बस वही। लॉन्ग टेस्ट भी लूँगा, छोटे टेस्ट में जो पास हो गया बस वही, बाकी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो मेहनत नहीं कर रहा उसके लिए अपन मेहनत नहीं करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।